हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोबल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एनालॉजी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, सादृश्यता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे या समरूपता कह लीजिए, उससे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का जो पहला प्रश्न है हमारा वो ये है कि जिस तरह स्वप्न वास्तविकता से संबंधित है उस तरह से झूठ से संबंधित क्या होगा। तो देखें, ये स्वप्न वास्तविकता का बिल्कुल से विपरीत है, इसी तरह से झूठ का विपरीत क्या होगा? सत्य। दूसरा वाला देखें, दूसरा क्या है? पाउंड एन से संबंधित है, ये भी मुद्रा है, ये भी मुद्रा है। पोलो क्या है? एक तरह का खेल है, उसी तरह से हमारा हॉकी भी एक तरह से खेल है। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो क्या होगा? हॉकी। तीसरा क्वेश्चन देखें, कह रहे जिस तरह का बतख से संबंधित है उस तरह से हिनहिनाहट किससे संबंधित होगा। तो जिस तरह बतख का की ध्वनि उत्पन्न करता है, निकालता है, उस तरह से घोड़े हिनहिनाते हैं, घोड़े ध्वनि उत्पन्न करते हैं हिनहिनाट की। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से ठीक है। देखें चौथा, कह रहा है कि सिपाही जिस तरह से रेजिमेंट से संबंधित है, घोड़ा किससे संबंधित होगा? क्योंकि सिपाही रेजिमेंट में रहता है, घोड़ा कहाँ रहेगा? अश्वरोही सेना में रहेगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से ठीक है। आगे देखें, कह रहा है कि फ्लैट लिस्ट टिकट से संबंधित है, तो न्यूमिस्मेटिस्ट किससे संबंधित होगा? तो फ्लैट लिस्ट में टिकट का अध्ययन किया जाता है, उसी तरह से न्यूमिस्मेटिस्ट में सिक्के का अध्ययन किया जाता है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखें, कह रहे हैं ईंट दीवार से संबंधित है, छोटी छोटी ईंटें मिला करके उस दीवार का निर्माण किया जाता है, उसी तरह सेल मिल करके किसका निर्माण करेंगे? ऊतक का, टिश्यूज का निर्माण करेंगे। आगे देखें, सातवां है, कह रहा है कि पश्चिम उत्तर पूर्व से संबंधित है, तो दक्षिण किससे संबंधित होगा? यहाँ पे देखें, मान लेते हैं कि ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ, ये वेस्ट और ये है ईस्ट। तो कह रहा है कि पश्चिम संबंधित है उत्तर पूर्व से, ये पश्चिम आपका, ये संबंधित होता है उत्तर पूर्व, यहाँ कहीं होगा नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व से। तो देखिए, ये यहाँ पे 90 अंश दाहिनी तरफ जाएगा, फिर उसके बाद 135 अंश ये दाहिनी तरफ गया यहाँ से पश्चिम से। इसी तरह से कह रहा है कि दक्षिण किससे संबंधित होगा? हमारा ये दक्षिण है, और यहाँ से जब हम 135 अंश जाएंगे तो फिर यहाँ पे पहुंचेंगे, और ये हमारा क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट, अर्थात कि उत्तर पश्चिम। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट होगा। देखें, कह रहा है कि मरुद्यान संबंधित है मरुस्थल से। जिस तरह मरुद्यान में मरुद्यान होते हैं, उसी तरह सागर में क्या होते हैं? द्वीप होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नौवां देखें, कह रहे सुरक्षित संबंधित है निरापद से, तो रक्षा करना किससे संबंधित होगा? जिस तरह सुरक्षित और निरापद समानार्थी शब्द हैं, उसी तरह से रक्षा करना और चौकी से करना दोनों समानार्थी शब्द होंगे, अर्थात जो हमारा ए वाला है वो बिल्कुल से करेक्ट है। 10वां हमारा है, कह रहे चिकित्सक संबंधित है उपचार से, तो न्यायाधीश किससे संबंधित होगा? चिकित्सक रोगों का उपचार करता है, इलाज करता है, उसी तरह से न्यायाधीश जो है वो अपना निर्णय देता है, अर्थात कि बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखें, कह रहे वास्तुकार भवन से संबंधित है, तो मूर्तिकार किससे संबंधित होगा? जिस तरह से वास्तुकार भवन का निर्माण करता है, उसी तरह से मूर्तिकार मूर्ति का अथवा प्रतिमा का निर्माण करेगा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखें, कह रहा है बर्फ शीतलता से संबंधित है। जिस तरह बर्फ के अंदर शीतलता होती है, ठंडक होती है, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर किसका गुण होता है? गुरुत्वाकर्षण का गुण होता है। तो यहाँ पे हमारा बी वाला बिल्कुल से करेक्ट है। आगे देखें, 13वां है, कह रहा है एक रास्ता विविधता से संबंधित है, तो उज्जडपन किससे संबंधित होगा? देखें, एक रास्ता मतलब एकता, यहाँ विविधता है, बिल्कुल से डिफरेंट, बिल्कुल से अपोजिट मीनिंग रखने वाले हैं ये दोनों। तो इसी तरह से उज्जडता का जो विपरीत होगा वो क्या होगा? सुसंस्कृतता। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखें, कमरे मिलकर के घर का निर्माण करते हैं, कह रहे घर कमरे से संबंधित है। आप समझ सकते हैं कि कमरे मिलकर किसका निर्माण करते हैं? घर का। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्र है वो मिलकर के विश्व का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होगा? राष्ट्र। जो भी डी वाला हमारा ऑप्शन दिया गया है। आगे देखें, कह रहा है कि कैमरा लेंस से संबंधित हो, फ्लैश किससे संबंधित होगा? जिस तरह से कैमरे का एक अभिन्न अंग है लेंस, उसी तरह से फ्लैश का अभिन्न अंग होगा प्रकाश। बिल्कुल से सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें, जिस तरह कह रहा मकान संबंधित है किराया, उस तरह से पूंजी संबंधित होगा किससे? तो देखें कि जब हम मकान लेते हैं तो किराया देते हैं, और जब हम किसी से धन लेंगे, पूंजी लेंगे, तो क्या देंगे?
व्यास देंगे। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखें, कह रहे सोमवार संबंधित है शनिवार से, तो बृहस्पतिवार संबंधित होगा किससे? आप देखें कि शनिवार के एक दिन गैप करने के बाद सोमवार आता है, उसी तरह आप देखें मंगलवार के बाद अगर हम एक दिन बुधवार गैप करेंगे तो क्या आएगा? बृहस्पतिवार। तो हमारा यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल से करेक्ट है। 18वां देखें, कह रहे ढांचा संबंधित है मकान से। हम जानते हैं कि मकान और जो ढांचा होता है वो मकान का होता है। इसी तरह से हम बात करें कि शरीर का जो ढांचा होगा वो अस्थिपंजर कहलाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखें, 19वां है, कह रहे सत्यजीत रे फिल्म से संबंधित है, तो पिकासो किससे संबंधित होगा? देखें, जिस तरह सत्यजीत रे फिल्मकार है उसी तरह से पिकासो का संबंध होगा चित्रकार से या चित्रकला से। कह रहे कि मेनू संबंधित है भोजन से, तो कैटलॉग किससे संबंधित होगा? रेस्तरां में जो भोजन की सूची होती है उसे बोलते हैं मेनू। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो लाइब्रेरी हमारी होती है, लाइब्रेरी में होता है पुस्तकों की एक सूची से बोलते हैं कैटलॉग। अर्थात यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो बी वाला होगा। आगे देखें, कह रहा है अच्छा बुरा से संबंधित है। जिस तरह अच्छा बुरा से संबंधित है उस तरह से छत किसी से संबंधित होगा। देखें यहाँ बिल्कुल अपोजिट मीनिंग, बिल्कुल विलोम है, तो छत का विलोम क्या हो जाएगा? फर्श। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 22वां देखें, कह रहे हैं शेर मांस से संबंधित है। हम जानते हैं कि शेर कहाँ रहता है? मांस में। तो खरगोश कहाँ रहता है? बिल में। बिल्कुल से करेक्ट है सी वाला। आगे देखें, कह रहे घड़ी के लिए समय, तो अखबार के लिए क्या होगा? देखिए घड़ी हमेशा हमें क्या बताता है? समय बताता है, टाइम बताता है। उसी तरह से अखबार हमें किसकी सूचना है? समाचार की। यहाँ पे हमारा क्या होगा? बी वाला करेक्ट होगा। यहाँ पे देखें, कह रहे हैं विशुद्ध प्रमाणिक तो मृत तीसरा किससे संबंधित होगा? भ्रम से संबंधित होगा। आगे देखें, कह रहे गड़गड़ाहट वर्षा से संबंधित है, तो किसका? रात्रि से संबंध होगा। तो देखें कि वर्षा में ही गड़गड़ाहट होती है, वर्षा के टाइम पे ही या वर्षा होते हुए गड़गड़ाहट होती है। उसी तरह से रात्रि में क्या होता है? अंधेरा होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें, कह रहे धुआं प्रदूषण से संबंधित है। जिस तरह से धुआं से प्रदूषण होता है उसी तरह से युद्ध से क्या होता है? विनाश होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें, 27 है, कह रहे घंटा सेकंड से संबंधित है। आप समझें कि घंटा का छोटा रूप क्या होगा? सेकंड होगा। तो इसका छोटा तृतीयक का छोटा रूप क्या होगा? प्राथमिक होगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। टीला पर्वत का रूप, कह रहा है कि टीला जिस तरह से पर्वत से संबंधित है उस तरह से झाड़ी किससे संबंधित होगा? तो देखें टीला का जब बड़ा रूप होता है तो उसी को बोलते हैं हम पर्वत। तो झाड़ी का जो बड़ा रूप होगा वो क्या होगा? वृक्ष होगा। आगे देखें, कह रहे लेख जिस तरह लेखक से संबंधित है सैनिक से संबंधित उस तरह से क्या होगा? तो लेख कौन लिखता है? लेखक। सैनिक क्या करते हैं? लड़ाई। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन होगा, सैनिक लड़ाई से संबंधित होगा। देखें, कह रहा है कि रिंगागिट मलेशिया से संबंधित है, तो लीरा किससे संबंधित होगा? रिंगागिट मलेशिया की क्या है? मुद्रा है। तो इसी तरह से हम बात करें लीरा किसकी मुद्रा है? इटली की मुद्रा है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, ये एनालॉजी का फर्स्ट पार्ट था। हम आपके पास सेकेंड और थर्ड भी लेके आएंगे जल्दी ही। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।